साइबर अपराधियों द्वारा ठगी के पैसे आतंकियों के खाते में जाने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठगी के पैसे न सिर्फ झारखंड से बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी विदेश के खातों में भेजे जाने की जानकारी एजेंसियों को मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सीआईडी की टीम भी इंडियन साइबर क्राइम सेंटर की मदद से इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। लग रहा है कि ये पैसा अल्टीमेटली, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन चल रही है, लेकिन हो सकता है कि ये पैसा किसी विदेशी गलत एजेंसीज के अकाउंट में भी जा रहा है, ऐसा हमको पता लग रहा है। तो हम लोग इसको वेरीफाई करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी। और इसमें हम लोग जो है भारत सरकार के जो I4C इंडियन साइबर क्राइम का जो सेंटर है उसकी मदद ले रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है और इसमें काफ़ी हाई एंड टूल्स की और नॉलेज की आवश्यकता है। तो हम लोग उनसे मदद ले रहे हैं इसको। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे आम नागरिकों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी में कोई भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको पूरा आप समझ लें, उस पर हो जाएगा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी का नहीं है जो कि 1 महीना 2 महीने में पैसे को डबल कर सके, ट्रिपल कर सके। यदि कोई आदमी इस प्रकार का दावा करता है, इस प्रकार का क्लेम करता है, कोई ऐसा ग्रुप चलाता है, तो कृपया उसकी जानकारी आप सीआईडी को दें, चाहे अपने लोकल थाना में दें, या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, हमारा जो साइबर हेल्पलाइन नंबर जो पूरे झारखंड में चालू है, उस पर आप कंप्लेंट कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के रोकथाम को लेकर काम करने वाली एजेंसी साइबर पीस फाउंडेशन के डायरेक्टर विनीत कुमार के अनुसार साइबर क्राइम को लेकर अगर लोग सचेत नहीं हुए तो साइबर क्राइम का विदेशी लिंक भारी मुसीबत के रूप में सामने आने वाला है। विनीत कुमार के अनुसार आप यह नहीं जानते हैं कि साइबर अपराधियों ने जो आपसे पैसे ठगी किए हैं उनका इस्तेमाल कहां हो रहा है। खासकर अगर आपके पैसे विदेश के खातों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो यह बेहद खतरे वाली बात है, क्योंकि विदेशों में यह पैसे किसी के पास भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। उनमें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग भी शामिल हैं। आपको नहीं मालूम है कि अगर आप पैसा दे रहे हैं, हो सकता है 500 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, बट वो 1000 रुपये किस खाते में जा रहा है। कहीं वो किसी गलत जैसे कोई हो सकता है कि टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग हो सकता है कहीं हवाला वाले पैसे वाले अकाउंट में जा रहा हो। तो आप अननोइंगली आपका नाम उस लिस्ट में शामिल हो रहा है जो कि इस तरह के लोग के नेटवर्क में आता है। और अगर आपने इसको रिपोर्ट नहीं किया, दैट मीन्स आप ये बताता है कि आपने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आपने सपोर्ट किया। तो हमारा भी जो कैंपेन हम साइबर पीस में करते हैं, हम साफ बोलते हैं कि चुप्पी तोड़ो। अगर क्राइम हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, 100 रुपये का हो या करोड़ों का हो, चाहे आपका किसी ने फोटोग्राफ मॉर्फ किया हो, किसी फॉर्म में भी क्राइम हो, उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इशू तब होती है जब ये एमलैट का अगर दूसरे कंट्री से पैसा निकला, तब वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि वो भारत के बाउंड्री के बाहर से पैसा निकला, तब वहाँ पे एमलैट का प्रोसेस आ जाता है। एमलैट प्रोसेस के थ्रू एक प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर जाता है, फिर सीबीआई के पास जाता है, सीबीआई इंटरपोल को लिखता है, इंटरपोल फिर उस कंट्री को लिखता है, और कुछ केसेस में कंट्री कोऑपरेट नहीं करता है। जैसे किसी कंट्री जैसे चाइना को लिखा गया, पाकिस्तान को लिखा गया, तो कंट्रीज कहीं कहीं कोऑपरेट नहीं करता है कि हम डिटेल्स देंगे, तब उन केसेस में पैसे अटक जाते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये देखा गया है कि अगर वो प्रोसेस प्रॉपरली किया गया और आपने टाइमली रिपोर्ट कर दिया, तो हो सकता है उस पैसे को ब्लॉक भी करा दे, जो भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।